गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स पढ़ेंगे, परावैद्युत पदार्थ पढ़ेंगे। देखिए डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होता है। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स जस्ट लाइक अ इंसुलेटर। जिस प्रकार इंसुलेटर से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता, उसी प्रकार डाई इलेक्ट्रिक से भी होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता। अब इसका परिभाषा अगर देना हो तो ऐसे दे सकते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक्स वैसा पदार्थ है जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित तो नहीं होता, मगर इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। ये थोड़ा सा इंसुलेटर से इसमें फ़र्क है। विद्युत धारा तो प्रवाहित नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और ये जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है उसे हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए इसको हम लोग समझते हैं कैसे। देखिए इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं हम लोग। एयर अपना डाई इलेक्ट्रिक्स है, पैराफिन मोम, ग्लास, माइका, किरोसिन ऑयल, ट्रांसफार्मर ऑयल, ये सारा का सारा डाई इलेक्ट्रिक्स है। देखते हैं हम लोग कैसे डाई इलेक्ट्रिक्स करंट को फ्लो न करते हुए भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या लाल बाबू, नवीन, देखना है ना। चलिए आइए हम लोग समझते हैं कि देखिए सबसे पहले हम लोग प्लस और माइनस प्लेट के बीच में हम लोग डाई इलेक्ट्रिक्स रख दिए। कोई भी डाई इलेक्ट्रिक्स एक, जैसे ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ऑयल डाला जाता है। ट्रांसफार्मर के पास जाइएगा तो लीक जब हो जाता है तो आप देखिएगा ऑयल टपकता रहता है नीचे। ट्रांसफार्मर ऑयल या फिर माइका या कोई भी चीज़ रख दिए इसके अंदर में, ठीक है। ये सारा जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाइट से जो दिख रहा है, ये वही बनाना चाहें। ये डाई इलेक्ट्रिक के मोलिक्यूल्स, ये जो हैं मोलिक्यूल्स है डाई इलेक्ट्रिक्स के। ये खाली था, ऐसे ये खाली था, इसमें कुछ नहीं था। ये प्लस ये माइनस प्लेट था, इसके बीच में हम लोग डाई इलेक्ट्रिक्स डाल दिए। ये छोटा छोटा डाई इलेक्ट्रिक्स जिनसे मिलकर बना हुआ है वो मोलिक्यूल्स है। अब जरा देखिए क्या हुआ, ये प्लस माइनस जैसे तैसे था, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर लगा, एग्जर्ट हुआ, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड दिए, तो क्या हुआ कि प्लस की ओर सब माइनस हो गया और माइनस की ओर सारा का सारा टॉर्क के कारण प्लस की ओर हो गया। माइनस अट्रैक्ट, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो प्लस की ओर सारा माइनस और माइनस की ओर सारा प्लस हो गया। तो अब यहाँ होता क्या है, ये जो छोटा छोटा मोलिक्यूल्स है डाई इलेक्ट्रिक्स के, उसमें ये जो यहाँ से ये और ये यहाँ से ये सब तो प्रभाव को कैंसिल करते, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके कैंसिल कर देता है। लेकिन इसमें जो ये माइनस बचता है और जो ये प्लस होता है, इसी की प्लस और माइनस के कारण जहाँ भी हम लोग जानते हैं कि आवेश कहीं पे है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ है। और प्लस से माइनस की ओर, तो इधर जो प्लस आवेश बचा डाई इलेक्ट्रिक मोलिक्यूल्स का और इधर जो माइनस बचा, इसके कारण प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, और इसका नाम है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको कहते हैं। तो करंट तो फ्लो नहीं होने देगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है ये डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक्स का मतलब ध्यान में रखेंगे कि दो प्रॉपर्टीज इसका हुआ। पहला तो ये करंट को फ्लो नहीं होने देता, लेकिन इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये एग्जाम्पल था डाइलेक्ट्रिक, बीच में डाले हम लोग। ये डाइलेक्ट्रिक जिन मॉलिक्यूल से मिलकर बना है वो है, इसका प्लस सब माइनस की ओर और माइनस सब प्लस की ओर टॉर्क के कारण शिफ्ट हो गया। अब ये प्लस माइनस बीच वाला कैंसिल कर देता है, जबकि इस प्लस और माइनस के बीच में जो गैप है उसके कारण प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसे ही हम लोग कहते हैं, ये पूरा था, इसे हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। इसका यूज है हम लोग को कैपेसिटर में, कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को, कैपेसिटी को इन्हांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम लोग डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये कैपेसिटर है और इसके अंदर में ये मटेरियल है, ये इंसुलेटर है। जैसे ट्रांसफार्मर में ऑयल यूज होता है,
चलिए अब नेक्स्ट, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल 2 टाइप्स का होता है। हम लोग इसका टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट टाइप्स में होता है ये पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर, और सेकेंड होता है ये नन पोलर, नन पोलर। ये पोलर फॉर्म क्या होता है? देखिए, ध्रुवीय रूप किसी भी मोलेकुल्स का होने का सबसे बड़ा पहचान है कि बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड के अभाव में, बिना बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड के उस मोलेकुल्स के इंटरनल फील्ड के कारण डायपोल मोमेंट होता है, अर्थात P इजकल टू P, डायपोल मोमेंट हम लोग जानते हैं P इजकल टू 2qa, 2a इंटू Q। तो अगर किसी भी मोलेकुल्स का बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड के अभाव में मोमेंट, डायपोल मोमेंट है, तो इसका मतलब है कि वो पोलर मोलेकुल्स है। दूसरा पहचान यह है कि ये सिमेट्रिक नहीं होता है। सिमेट्रिक का मतलब जब बीच से फोल्ड करे तो एक दूसरे को ढक ले, ये नॉन सिमेट्रिक होता है। साथ में अगर इसके पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास को लेते हैं तो वो दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन होता है, दूरी होता है, संपाती नहीं होता है। अगर संपाती हो जाए, एक ही पॉइंट पर दोनों का सेंटर ऑफ मास आ जाए, नेगेटिव सभी चार्ज का और पॉजिटिव सभी चार्ज का, तब वो पोलर नहीं होता है। पोलर होने के लिए अलग अलग जगह होना चाहिए, संपाती नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे H2O वाटर पोलर फॉर्म है, HCl पोलर मोलिकुल्स है, उसी प्रकार NH3 पोलर मोलिकुल्स है, इसी प्रकार NaCl पोलर मोलिकुल्स है। कैसे? अब हम लोग देखेंगे कैसे ये सब पोलर मोलिकुल्स है। देखिए, मोलिकुल्स 2 टाइप का, पोलर और नॉन पोलर। अभी हम लोग पोलर देख रहे हैं कि वैसा मोलिकुल्स जिसका बिना बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटरनल के कारण डायपोल मोमेंट हो, P बराबर 2q इंटू A। दूसरा ये नॉन सिमेट्रिक होता है, इसका सेंटर ऑफ मास संपाती नहीं होता है। ये गुण है इसका, प्रॉपर्टीज है। देखते हैं कैसे। देखिए, एग्जाम्पल के लिए हम लोग वाटर लेते हैं, H2O। H2O का ये स्ट्रक्चर है। देखिए, ये बनाया गया है, ये O का है, ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का है, तो ये निगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास हुआ। उसी तरह 2 हाइड्रोजन इसके साथ होता है, एक इधर और एक इधर होता है, प्लस चार्ज होता है दोनों, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ। अब निगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास तो यही होगा, और इस दोनों पॉजिटिव के कारण सेंटर ऑफ मास हम लोग जानते हैं यहाँ पे आ जाएगा, इसका सिमिलर होने के कारण बीच में आ जाएगा। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, तो देखिए पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास यहाँ, निगेटिव का यहाँ, तो बीच में कुछ सेपरेशन है ये, और यही सेपरेशन के कारण इसका डायपोल मोमेंट होगा। नेट डायपोल मोमेंट जिसका हो, कुछ हो उसका मान, तो उसे हम लोग पोलर कहते हैं। साथ में ये नॉन सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक नहीं है। ये देख रहे हैं, इसका ये बड़ा साइज है, ये सब छोटा है इसकी तुलना में। उसी प्रकार इसका प्लस का सेंटर ऑफ मास और माइनस का अलग अलग है, एक संपाती नहीं है, इसीलिए ये पोलर है। दूसरा एग्जाम्पल HCl का हम लोग देख सकते हैं। H का सेंटर ऑफ मास यहाँ, Cl का साइज बड़ा है, Cl का सेंटर ऑफ मास यहाँ, दोनों का सेंटर ऑफ मास के बीच में ये कुछ गैप है, जिसके कारण इसका नेट डायपोल मोमेंट कुछ होगा। दूसरा, इसका साइज छोटा और ये बड़ा, तो ये नॉन सिमेट्रिक है, जिसके कारण ये पोलर हुआ। पोलर का मतलब है कि डायपोल मोमेंट होगा, उसका नेट डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा। तो ये था पोलर। आई होप कि आप लोग समझ गए। NH3 वैसा ही है, NaCl है। दूसरा है नॉन पोलर, अध्रुवीय। देखिए, अध्रुवीय नॉन पोलर वैसा मोलिकुल्स जिसका सेंटर ऑफ मास प्लस चार्ज का और माइनस चार्ज का संपाती हो,
या जिसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो, P इजकल टू जीरो हो, अगर P इजकल टू जीरो हो नेट डायपोल मोमेंट, तो वो अध्रुवीय मोलेकुल्स होता है। तीसरा कि ये सिमेट्रिक होता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग CO2 को ले सकते हैं। CO2 कार्बन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस माइनस। इस कार्बन का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, जबकि इस ऑक्सीजन का यहाँ और इस ऑक्सीजन का यहाँ। अब ऑल ओवर ऑफ सेंटर ऑफ मास देखेंगे, दोनों सभी प्लस के कारण और माइनस के कारण। तो देखिए प्लस तो एक ही चार्ज यहीं पर है तो यहीं का यहीं हुआ, जबकि इन दोनों माइनस के कारण दोनों का जो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा वो भी यहीं पे आ जाएगा, इसी पे आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा। दोनों का सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास हम लोग जानते हैं, 11th क्लास में था, सेंटर ऑफ मास पढ़े थे। तो कॉन्साइड कर गया, संपाती हो गया, इसीलिए यह नॉन पोलर है। नेट डायपोल मोमेंट, इसका डायपोल मोमेंट नेट जीरो है, इसीलिए ये नॉन पोलर है। हम लोग H2 को भी देख सकते हैं, जैसे H2 का एग्जांपल लेते हैं। H2 में अब क्या है, ये H है, एक ये H है और एक और H है, दो H है। अब यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास, दोनों प्लस है। अब दोनों को क्या करना है कि इन दोनों के कारण जो सेंटर ऑफ मास होगा वो एक ही जगह कहीं यहाँ पे आएगा ऑल ओवर। तो सेंटर ऑफ मास दोनों के कारण यहाँ पे आ गया, संपाती हो गया, इसका भी यहाँ आया और इसका भी यहाँ आया, जिसके कारण ये नॉन पोलर बिहेव करेगा। नेट डायपोल मोमेंट P बराबर यहाँ भी क्या, जीरो होगा। ठीक उसी प्रकार N2 का भी होगा। तो बच्चे हम लोग डिफरेंस देख लिए, समझ लिए नॉन पोलर और पोलर में। पोलर क्या होता है नवीन, कि पोलर में मतलब पोलर में डायपोल मोमेंट होता है, ये सबसे बड़ा है, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है उसके बावजूद। जबकि नॉन पोलर में नहीं होता है डायपोल मोमेंट, P का मान, नेट P का मान जीरो होता है। डायपोल मोमेंट होता है पोलर में, जो इसका सेंटर ऑफ मास टोटल प्लस और टोटल माइनस आवेश का सेंटर ऑफ मास है वो संपाती नहीं होता है, एक जगह पर नहीं होता है। जबकि नॉन पोलर में एक ही जगह पे होता है। पोलर में सिमेट्रिक नहीं होता, ये असममित नहीं होता है, लेकिन नॉन पोलर में मोलेकुल सममित होता है। क्लियर हो गया? चलिए, वीडियो अगर समझ में आया हो, लगा हो कि आप पोलर नॉन पोलर सीख चुके हैं तो, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।